everyone, welcome back to my channel. This side Neelam once again with you. I hope you all are doing great and safe at your homes. Today in this video we are going to talk about disadvantages of being a cabin crew. But before that, if you're new here, please subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get all the updates whenever I post any video. Okay? तो देखो, जितनी भी जॉब्स होते हैं हर एक जॉब के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आज जितने कैबिन क्रू होने के जो भी कॉन्स है, जो भी डिसएडवांटेजेस है, हम वो इस वीडियो में बात करेंगे। फॉर दैट वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू जॉइन एज अ कैबिन क्रू एंड नॉट। पहला हम बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसको होम सिकनेस है, जो अपनी फैमिली से सोचता है काफ़ी, कई बार ऐसा होता है ना, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको होम सिकनेस होती है और अपनी फैमिली के बिना रहने में उन्हें डर लगता है। वो सोचते हैं कि हम नहीं रह पाएंगे, नहीं हम अपनी फैमिली से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते और काफ़ी मिस करते हो अपनी ये सारी चीज़ें। ये जो चीज़ होती है ना, वो बहुत आती है दिमाग में। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो जो आपका बेस होता है, बेस एज इन कि आपको जो सिटीज़ होती है, जैसे आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, मतलब जैसे दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर, मैनी अदर सिटीज़, जहाँ पे भी आपको वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कौन सा बेस उन्हें देना है, तो वो डिसाइड करेंगे। आप सिलेक्ट नहीं कर सकते उसमें। आप जैसे बहुत सारी सिटीज़ ऐसे होती है जहाँ पे बेस अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बनारस, देहरादून, पटना और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं ऐसी जहाँ पे बेस नहीं है। तो अगर जहाँ पे बेस नहीं है तो डेफिनेटली अगर आपका वहाँ पे होम टाउन है तो आपको अपना घर छोड़ के अब जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ हो जाती है कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना है, आप अकेले रहोगे, कैसे देखोगे, ये सारी चीज़ें माइंड में आती रहती है ना। तो एक ये हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं खाने के बारे में। फ्लाइट में क्रू के लिए जो खाना आता है, कई बार होता है वो कुछ लोगों को सूट करता है, कई बार होता है कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो कई ये होता तो है कि आपको ऐसा पूरे टाइम हर टाइम वो फ्रेश हो सकता है, खाना ना हो सकता है वो सुबह का खाना हो, आप शाम मिल रहा हो। और कई बार होता है ना कि खाना तो आया भी है पर आप इतने बिजी होते हो ना कि आपको खाने का टाइम ही नहीं मिलता है, आपको अपनी कस्टमर सर्विस में, पैसेंजर को देखने में, और कभी इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, सारी चीज़ें इतनी भागदौड़ रहती है ना कि आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। आपको कई बार हो जाता है ना कि 7 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि आप सोच रहे हो अरे इतना देर हो गया, मैंने तो अभी तक पानी नहीं पिया, ऐसे करके होता है। ये बहुत कॉमन होता है यार, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। आपको समझ ही नहीं आता, आपको फील ही नहीं होता कि आप इतना काम में बिजी होते हो ना, जल्दी जल्दी करना है, टाइम पे करना है, ये सारी चीज़ें। अब लेट हो गया तो क्या होगा, यहाँ से डांट पड़ेगी, वहाँ से, ये सब इतना प्रेशराइज हो जाते हो कि आप सब काम में ही अपना फोकस डाल देते हो। खाना चला गया, पीना चला गया, सब चीज़ें ऐसे हो जाती है, तो टाइम नहीं मिलता अपने लिए भी। तो कई बार होता है ना कि उसमें जैसे जो क्रू के लिए खाना खाना भी आता है ना, तो वो होता है कई बार मंचीज़, बिस्किट्स, नूडल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पैक्ड आइटम्स भी होते हैं, तो वो पैक्ड आइटम्स ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं वो हेल्थ को। इतनी हेल्दी नहीं होते हैं वो जितना घर का खाना हेल्दी होता है। घर का खाना फिर बहुत कम हो जाता है अगर आप अदर सिटी में रहे। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हो और आप काम करो, तब तो कोई टेंशन नहीं है कि चलो आप घर जा रहे हो, एट द एंड आपको एक घर का खाना मिल रहा है, मम्मी के हाथ का खाना मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आपका खाने का पैटर्न बिगड़ जाता है और आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग में देखो ये होता है ना कि अब ऑब्वियसली यार स्किन तो एक बहुत बड़ा इशू होता है सबके लिए, क्योंकि अब तो समर्स भी आ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो आप जब कैबिन क्रू होते हो तो डेफिनेटली आप ऐसा तो है नहीं कि आप बस नॉर्मल आपने क्रीम लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया और बस आप चले गए। आपको प्रॉपर मेकअप करना होता है। मेकअप थोड़ा हैवी होता है क्योंकि आपको फाउंडेशन लगाना होता है और आई मेकअप करना होता है, सारी चीज़ होती है। तो कुछ ना तो कुछ फेस पे रहता है, तो वो उतना उतना ही यार, थोड़ा भी कितना भी कर लो ना, हैवी तो लगता है। अब वही मेकअप सोचो, आपकी 8 घंटे की फ़्लाइट है और 12 घंटे अभी तक नहीं आए हो, 14 घंटे कितने जा रहे हैं आपको पता नहीं है, एक्चुअली पता है डिसाइडेड नहीं रहता। कई बार आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार होता है कि 8 घंटे का शेड्यूल है बट आपको 12 घंटे हो गए। तो सोचो वो 12 12 घंटे, 8 घंटे मेकअप रहना पूरा हैवी हो जाता है और आप काम भी करो, टायर्ड हो जाते हो। तो उतना मेकअप इतनी देर देर रहना, कभी कभी पूरा पूरा दिन अगर रह गया, निकल गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं ना। तो वो होता है। तो उसके लिए आपको अपने स्किन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर, हाँ ये है कि इफ़ेक्ट तो होता है आपकी स्किन को, लेकिन अगर आप अब बहुत अच्छे से फॉलो करो अपना स्किन केयर, अगर आप बहुत अच्छा करो ना, तो ये मैनेज हो जाता है, हैंड टू हैंड हो जाता है कि आप मेकअप भी कर रहे हो और स्किन केयर अगर आप कर रहे हो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है
कि हर इंसान को अपना स्किन केयर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं रह गई है यार। चाहे आप स्किन केयर प्रोडक्ट को ले लो, चाहे खाने पीने की चीज़ को ले लो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है, तो वो चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है। तो अपना स्किन केयर अच्छे से करो, आप उस चीज़ को उस तरह से अवॉइड कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखो, कई बार होता है जब आप क्रू बनते हो ना, तो आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं। अभी नहीं, कल नहीं, तो बाद में आगे चल के होते हैं, कई बार होते हैं। कुछ कुछ लोग को शुरुआत में ही होने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे बॉडी पेन तो यार बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि आप कर रहे हो, आप पूरे पूरे दिन ना, कभी होता है ना कि आपको बैठने का ही टाइम नहीं मिला, आप खड़े रह रहे हो और आपको इधर उधर से जाना, चलना, दूर दूर तक जाना, काफ़ी भाग दौड़ रहती है, जैसे मैंने बताया, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे। अब आप ना खाना खा रहे हो टाइम से, ना पानी भी, आप खाना पीना सब आपका टाइम से नहीं हो रहा है, आपका स्लीप पैटर्न भी चला जा रहा है, और फिर आप टाइम से नींद भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप फ्लाइट पे जा रहे हो, आपकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो आप आ रहे हो, कब आ रहे हो, आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं हो रही, कभी आपको 3 घंटे सोने को मिल रहा है, कभी आपको 4 घंटे सोने को मिल रहा है, कभी कभी पता चला सोने को तो मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी ऑफ हो गया तो वो अलग बात है कि आप अपना कंप्लीट करो, बट फिर ऑफ में और भी बाकी सारे काम होते हैं, तो नहीं हो पाता है। मतलब वो रेस्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है, जो एक्चुअल बॉडी को नीड होती है वो नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि आप जैसे मान लो फ्लाइट कर रहे हो, तो प्रेशराइज कैबिन में भी होना काफ़ी असर करता है ना। अब जैसे आप सोचोगे कि पैसेंजर तो इतने सारे ट्रैवल करते हैं, तो देखो यार वो कभी कभी ट्रैवल करे, बट आप फ्लाइट करो, आप तो डेली फ्लाइट पे जा रहे हो ना, और आप डेली डेली कभी कभी 5 घंटे और 4 घंटे, 3 घंटे ऐसे से फ्लाइट में उस प्रेशराइज कैबिन में रह रहे हो, तो उससे भी असर पड़ता है बॉडी पे। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है हेल्थ को आपको। देखो, अभी तक टचवुड मेरा एक्सपीरियंस में बताऊँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ, बात का मुझे पता नहीं। बट हाँ, मेरे नोन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको 10 साल हो गए थे फ्लाइंग को, उसके 10 साल के बाद उसको, मतलब उसने छोड़ दिया ऑब्वियसली अभी तो, और 10 साल के बाद उसको प्रॉब्लम हुआ। तो कई बार होता है ना कि आपका जो बॉडी, मतलब जो आपका वेट है वो बहुत तेज़ी से गेन होता है कुछ लोगों का, कुछ लोग होता है लूज़ होने लग जाता है, और कुछ लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने देखा है कि आई थिंक ये जो थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है ना, वो भी, अब पता नहीं मुझे ये इतना है कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने अपने मेरे टाइम पे ना मैंने काफ़ी लोगों को देखा था, उस टाइम पे हुआ था कि बहुत सारे लोगों को थायराइड बहुत कॉमन हो गया था। तो वो चीज़ भी आई थिंक, मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट करती ही होगी। तो ये सारी चीज़ें ये होती है, आपका स्लीप पैटर्न भी आपका ख़त्म हो जाता है, उतना अच्छा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़, हम बात करते हैं हॉलीडेज़ के बारे में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता होगा ना कि हॉलीडेज़ कितने मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ये रहता है यार कि देखो, जब आप काम करना आपने क्रू में शुरू कर दिया, आप एविएशन फील्ड में हो ना, तब फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं होता है। आपको लीव नहीं मिलती, कई बार होता है आप बहुत लकी हो गए तो आपको मिल गई, तो ठीक है, तब तो ठीक है, अच्छी बात है बहुत। लेकिन होता है ना, मेजॉरिटी आपको केसेस में ऐसे होगा कि 90% होगा कि ना आपको लीव नहीं मिल पाएगी, क्योंकि देखो यहाँ जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके, मतलब एयरपोर्ट के लिए तो कोई होली दिवाली ये सब तो नहीं होता ना, तो उनकी छुट्टी तो नहीं होती है, कोई गैजेटेड हॉलीडे भी नहीं होते, कोई भी लीव नहीं होती है यहाँ पे। तो आपको हर दिन काम करना है, इवन अपने कितने, पता है, बर्थडे पे अपने आप काम कर रहे हो, इतना सारा। लेकिन चलो, अभी तो ये चीज़ें हो गई है कि अब जो एयरलाइन होती है वो बर्थडे लीव दे देती है यार। पहले तो ऐसा होता ना कि पहले मिलती नहीं थी, तो आप बर्थडे के दिन भी काम करो। कई कई बार तो ऐसा होता था यार कि कितने लोगों की शादी हो रही है, अपनी शादी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी भी मुश्किल से मिल रही है, बोल रहे हैं सर प्लीज़ दे दो, ऐसे ऐसे करके कितना बोलना पड़ता था। फिर काफ़ी ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है आपको, ये सारे कॉन्स हैं कि आपको इन सब चीज़ों से हैंडल करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रहती है। तो होली पे आप अकेले हो फ्लाइट कर रहे हो, दिवाली पे आप अकेले हो फ्लाइट कर, अपनी फैमिली के साथ नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू, एंड येस आई वुड लाइक टू से दिस दैट कि अगर आप हो तो ये सारी चीज़ें सुन के, जो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो था, क्योंकि काफ़ी लोग ये चीज़ें भी सोचते हैं कि क्या क्या हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें हैं, तो पता होना चाहिए। पर फिर भी मैं ये कहूँगी यार कि ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें छोड़ सोच के आप ये सोच लो कि अगर आप क्रू बनना चाहते हो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सोच के अरे यार ये चीज़ें हैं तो मैं तो नहीं कर सकता, ऐसे मत सोचना कभी भी। ट्राई करो, अगर आपका ड्रीम है तो उसको ज़रूर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैनेज तो करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। तो आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू, बाय बाय।